मशाल से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है। कतर में ये मुलाकात हुई है। जिस तरीके से बड़ी बातें सामने आ रही हैं, हमास चीफ से मिले हैं पाकिस्तानी नेता। दरअसल पहले से भी ये माना जा रहा था कि जो देश अब तक साइलेंट मोड पे है, दरअसल वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान तो पहले दिन से बेनकाब है। तो ऐसे में हमास चीफ से ये जो मुलाकात हुई है, इसके मायने बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कितना वक्त लगेगा इजराइल को गजा पे पूरी तरीके से कंट्रोल करने में? 2 महीना 2.5 महीना आउटर लिमिट। क्या इजराइल उन तमाम लोग जो अभी हमास के कब्जे में हैं उसको सेक्रीफाइस करने को तैयार है? या तो सेक्रीफाइस करें और इनको ठोकें। रूस और यूक्रेन की तरह जो है लंबा खींचने वाला नहीं है। नहीं, उसका कारण है इजराइल डिफरेंट है। मेरे साथ मौजूद है मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद। मुझसे बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, ये जो इसराइल बर्बरियत और जुल्म कर रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। 9000 से ज़ायद जो हैं शहादतें हो चुकी हैं, मासूम बच्चे जिनको शहीद किया जा रहा है, और वीडियोस आप भी देखते होंगे, दिल दहल जाता है। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी इस मौके पर अपने ख्यालात के इजहार का मौका फराहम किया। बोल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। ये पूरी दुनिया ने को जो है ना एक्सपोज हो गई है कि जिनके हम सुबह शाम हम जिनके तराने पढ़ते हैं और जिनको एक महज़्ज़ब कौमें कहते हैं और जिनसे हम तहज़ीब सीखने के लिए उन मुल्कों में सफ़र करते हैं, आज दुनिया ने देख लिया है कि उनके अपने लिए उसूल कुछ और हैं और अहले इस्लाम के लिए उसूल उनके कुछ और हैं। एक बंदा भी अगर दुनिया में कहीं मरता है ना तो पूरी दुनिया चीख उठती है, और यही अगर खून मुसलमान का बहता है तो सब खामोश रहते हैं। हालिया 3 हफ्तों में ये जो हमास का जो अटैक हुआ, उसके बाद जो कुछ इसराइल कर रहा है, इस पर हमने जब बात की है तो हमने दुनिया की बेहिसी की भी बात की कि अरब मुल्क क्या कर रहे हैं, अमेरिका बरतानिया के किरदार की भी हमने बात की। आज थोड़ी नज़र डालते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भारत जो है उसका जोश व खरोश कितना बढ़ गया है इसराइल के लिए। तो जब 8 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था इसराइल के अंदर, तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स जिसने इसराइल को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया विदिन 3 आवर्स कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के जो दीगर वज़रा हैं उन्होंने भी फिर आके कहना शुरू किया कि ये जो रेडिकलाइजेशन है बाज़ मुल्कों के अंदर, उसमें हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ये जो सियासी मजहबी इंतहा पसंदी है, इसके लिए हम सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। कई रोज़ बाद जाकर फिर भारत ने जो अपना एक थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट होता है कि फ़लस्तीन इसराइल मसले का बुनियादी हल जो है वो 2 रियासती हल है, फिर जाकर उस पर बात की जब अंदर से भी कुछ रिएक्शन आया। रिवायती तौर पे भारत फ़लस्तीनी जद्दोजहद का हामी रहा है, चाहे वो मोहनदास गांधी हों या पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू हों। उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार किया था और खुलकर फ़लस्तीनियों की हिमायत की थी। 4-5 दहाइयों तक मामला इस तरह चलता रहा, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आते हैं तो चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। आप दुनिया का एक रुख देख सकती हैं और आप दुनिया को देख सकती हैं कि इस वक्त गज़ा पे जो जारहियत हो रही है और ये दुनिया कैसी खामोश तमाशाई बनी हुई है और तमाशा देख रही है, बल्कि उल्टा सपोर्ट कर रही है। उनके असलहा के ज़रिए भी उनकी मदद हो रही है, हर तरह से उनकी मदद हो रही है। और इधर जो फ़िलिस्तीनी निहत्ते बेचारे जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, उनकी मदद के तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। ठीक है, तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो मुफाद है, चाहे किसी भी तरह का तिजारत कह लें या सफारती ताल्लुकात, वो ख़राब नहीं होने चाहिए, लेकिन मुसलमानों का खून बहता रहे, मुसलमानों की नस्ल कुशी होती रहे। मुस्लिम उम्मा भी वो किरदार अदा नहीं करेगी मुफ्ती साहब जो करना चाहिए। देखें, सबसे अहम जो इस मामले में किरदार है ना, वो है जिहाद, जो फ़िलिस्तीनी कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इन तमाम मसाइल का असल हल तो ये है। इसराइल भी तो लड़ रहा है ना। ये कमाल की बात है, जब मुसलमान जिहाद की बात करता है तो दहशतगर्द कह देते हैं उसको, और जब इसराइल कर रहा है जो कुछ, वो दहशतगर्दी नहीं है। और हमने फिर ये देखा कि ये जो पॉलिसी है नरेंद्र मोदी की कि बिल्कुल पप्पियाँ झप्पियाँ नरेंद्र मोदी के साथ, उसका सोशल मीडिया पे क्या इम्पैक्ट नज़र आया। हमने देखा कि ट्रोलिंग हो, झूठ हो, इस्लाम मुखालिफ बयानात हों, इसराइल के हक में बात करनी हो। ज़रा आप भी मुसलसल इस पे हाईलाइट करते रहे हैं कि वो जो संगी भाई हैं सरहद के उस पार, वो तो दिन रात लगे हुए हैं। होता क्या है ना, ऊपर से एक बयान आता है, नीचे से उनको एक सिग्नल मिलता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त, और ये मैं नहीं कह रहा, अल जज़ीरा पे पूरी रिपोर्टिंग हुई है और बहुत मुख्तलिफ जगहों पे भी, कि मेजॉरिटी
जो डिसइंफॉर्मेशन है, प्रो इजराइल डिसइंफॉर्मेशन, और उनकी तकरीबन हर इंफॉर्मेशन ही डिसइंफॉर्मेशन ही होती है ना यार, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट से, प्रो बीजेपी, जो आई थिंक प्रॉब्ली मेजॉरिटी है, और मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ थिंग, नैरेटिव वही है। और जो मैसेज ये दे रहे हैं ना कि जैसे कि अब बीजेपी के जो एसोसिएटेड फेसबुक ग्रुप्स हैं, उसने कहा कि जी बिल्कुल ये फलस्तीनी भी बिल्कुल कश्मीरी और फलस्तीनी एक ही हैं और हमारे साथ भी वो ये कर सकते हैं, तो बेहतर है कि उनको अभी से ही आप एलिमिनेट कर दें। अच्छा, बात सिर्फ लेकिन सोशल मीडिया तक नहीं है, या ये जो पेड अकाउंट्स हैं, या ये जो पार्टी वर्कर्स हैं या भक्त हैं, वहां तक नहीं है। आप इनके इंटेलेक्चुअल्स को भी देखें तो सिर्फ मैं चंद लोगों के नाम ले सकता हूं जो इस वक्त मतलब कंडेम कर रहे हैं इजराइल के एक्शंस। बाकी जो, क्योंकि हाँ नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, वेरी वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन, कोई इकोनॉमिस्ट में है, कोई स्टेट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, या जो भी, उनके यार क्या सफाई से काम हो रहा है वहां। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इजराइल के अरबों के साथ, उसमें हमेशा अरबों की पिटाई की है इजराइल ने। और बदकिस्मती ये है कि अरबों ने इतनी मारे खाने के बावजूद ये जो आजकल के हमारे हमसाये के शहजादे हैं, जिनके पास दौलत है, इस्लामिक वर्ल्ड की तकरीबन जो 57 ममालिक हैं, उन सब का जो मजमुआ है दौलत का, वो इन चंद रियासतों के पास है, जो कि गल्फ़ की रियासतें जिनको कहा जाता है, ये तेल की मालिक रियासतें कहा जाता है। तो मकसद ये है कि ये तो इसराइल के साथ मुकम्मल अपनी पींगे बढ़ा रहे थे, और शायद हमास ने ये अपनी जो कार्रवाई 7 अक्टूबर की थी वो की ही इस वजह से थी कि वो इन अरबों को एक सबक, ये इसराइल को सबक नहीं था, ये अरबों को एक सबक देना था कि तुम जो कुछ कर रहे हो हमारे सर पर, हमारे बच्चों को, हमारी ख़ानदानों को, हमारी फैमिलीज़ को, हम सबको कुर्बान करके तुम अपने इसराइल के साथ मिलकर कैसीनो चलाओगे, कैबा खाने चलाओगे, और इस किस्म के ताल्लुकात जिस बना रहे थे, ये उनके लिए सबक था। लेकिन अरब कोई सीखने वाले कौम नहीं है। ये तो कभी देखिए ना, खिलाफतों का ज़माना ले लीजिए, जिस तरीके से किस तरह फिर बाद में दूसरे ईरान आ गया, तुर्की आ गया, उन्होंने फिर खिलाफतें ले ली थी। अरबों के पास कभी कोई नेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी ये खबर निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान का एक मौलवी है या नेता है, वो जाकर कतर में हमास के चीफ से मिला है। अब इन पाकिस्तानी मुल्ले मौलवियों का प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम जाके अब सभी अरबों को एक साथ करेंगे और जिहाद का ऐलान करेंगे, और सभी अरब देशों को एक साथ इकट्ठा करके इजराइल को ठोक देंगे, उस पर हमला कर देंगे। तो भाई इतना ही आसान होता तो अरब देश अब तक हमला कर चुके होते, क्योंकि अरबों को ये पता है कि ये वही इजराइल है जिसको सिर्फ शक हुआ था कि अरब देश उस पर युद्ध करने वाले हैं, और इसके बदले में उसने 6 देशों का सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वो डायरेक्ट क्यों इजराइल के खिलाफ जाना चाहेंगे? और वैसे तो पाकिस्तानी भिखारी हैं, इनके पास है तो कुछ नहीं खोने को, इसलिए ये बार बार छोटी छोटी बातों पर जिहाद का नाम लेकर बस किसके खिलाफ जिहाद कर दो, भारत के खिलाफ जिहाद कर दो, उसको मार दो, इसको मार दो, बस यही रहता है। ये तो भूखे नंगे हैं खुद, इनके पास तो खोने को कुछ नहीं है। और वहीं दूसरी बात की जाए अरब देशों की, तो वो तो डेवलप कंट्री है, विकसित देश हैं। वे लोग खुद को क्यों ही बर्बाद करना चाहेंगे, क्यों ही इस जंग में झोंकना चाहेंगे? और अरब देशों के लिए इतना ही आसान होता इजराइल के खिलाफ युद्ध करना, या युद्ध छेड़ना, या युद्ध का ऐलान करना, तो वे अब तक कर चुके होते। अरब देश अच्छे से जानते हैं कि हम विकसित कंट्री हैं, डेवलप देश हैं, हम फटे में पैर क्यों मारे। और वैसे भी हमास ने जो किया था वो एक आतंकवादी गतिविधि थी, तो वो डायरेक्ट इस बात पे नहीं आ सकते थे कि इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दो और हम सब मुस्लिम देश जितने भी हैं 56-57 एक हो जाते हैं। और उनको पता है कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ है, और इस आतंकवाद को तो खुद सऊदी अरब झेल सका है। आज से कुछ सालों पहले सऊदी की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है सऊदी अरामको, उस पर हमला किया ही नहीं आतंकवादियों ने, और उनको समर्थन किसका था? ईरान का था। तो वो तो अच्छे से जानते हैं कि आतंकवाद से किसी का भला नहीं हुआ है। और अगर हम इजराइल के खिलाफ जाना भी चाहें तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप देख लो, सऊदी अरब है, दुबई है, एक एक मिसाइल के देश हैं ये। अगर वो इजराइल के खिलाफ जंग करते भी हैं, जंग का ऐलान करते भी हैं, तो पता है कि वो तो जाएगा ही इजराइल, लेकिन साथ में न जाने कितने देशों को लेके जाएगा, 56-57 देश सबको पेल के जाएगा, सबका सुपड़ा साफ कर देगा। ऊपर से इजराइल एक न्यूक्लियर पावर। रही बात पाकिस्तान की, तो वो तो बेकारी देश है, उसके पास तो खोने को कुछ नहीं है, उसकी आवाम तो वैसे ही भूखे नंगे हैं, भूखे मर रही है, हालात बहुत बदतर हैं। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं? बस मुल्ले मौलवी चिल्लाते हैं जिहाद जिहाद, और जो पाकिस्तानी युवा हैं जो जिहाद के नाम पर जो मदरसे में पढ़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं? बस वही धमकी देते हैं कि हमारे पास एटम बम है। वैसे तो पाकिस्तान भिखारी देश है, उसके पास कुछ नहीं है, तो बस छोटी छोटी बातों पर, जैसे वो भारत के खिलाफ करता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास ये है, तो कटोरा में लेकर न्यूक्लियर बम और घूमते रहो, क्योंकि वो तो तुम भिखारी, कर तो कुछ नहीं सकते। अगर इतना ही जज्बा है और इतना ही जिहाद करने की वो है, चुल है अंदर, तो फिर डायरेक्ट ऐलान कर दो ना इजराइल के खिलाफ
आप युद्ध की, पता चले कि यहीं पिल जाए पाकिस्तान में वहाँ से आके, लेकिन नहीं कर सकते, इनकी फटती है, डरते हैं ये लोग इन सब चीज़ों से। और दूसरी बात इनको दिखते हैं मोदी जी, कुछ भी हो कि इजराइल के साथ मोदी जी खड़े हैं, इजराइल के साथ झप्पियाँ शप्पियाँ ले रहे हैं और बात करते हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ये प्रो इजरायली हो गए हैं, इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनसे पहले वाली जो कांग्रेस सरकार थी वो अच्छी थी, वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करती थी, हमास का सपोर्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही नहीं ये तो लोग ये बोलते हैं कि मतलब जब से बीजेपी आई है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, प्रो हिंदुत्व सरकार है, ये हिंदुओं को सपोर्ट करती है। भाई 80-90 करोड़ है हम लोग, हमारी सरकार है, हमारा देश है, तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करें, क्यों नहीं समर्थन करें, और करते रहेंगे। और 2024 में फिर आ रहे हैं वो तो मोदी जी। तो आप लोगों का तो रही बात आप लोगों की जलने की, तो वो तो जलते ही रहो, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरी बात तो ये समझ में नहीं आती कि अब तक इतने दिन हो गए 20 से 25 दिन, अगर अरब देशों में इतनी कुब्बत होती तो अब तक जंग कर चुके होते इजराइल के खिलाफ, क्योंकि उनकी फटती है, वो जानते हैं कि इजराइल कैसा देश है, ऊपर से न्यूक्लियर पावर देश और इतना पावरफुल।